नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और बड़ी खबर जो है इस समय बिग ब्रेकिंग राजौरी के बुदल इलाके से, जब वहाँ पे जो एक गांव है, जिस प्रकार से वहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से 16 लोगों को अपनी जान से जो है वो हाथ धोना पड़ा, और अब तक किसी बात की कोई जानकारी नहीं कि आखिरकार क्यों जो है वहाँ पे इस प्रकार के इंसिडेंट जो है वो हुए हैं, और किस तरीके से ये सारे केसेस जो हैं वो बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। इन सारी चीजों के ऊपर जो है एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सारी चीजों का संज्ञान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी खुद ले रहे हैं, और उन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल जो है वो टीम बनाने का भी ऐलान कर दिया है। पूरी जानकारी आपसे साझा की जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से बुदल गांव में आए दिन वहां से मिस्टीरियस तरीके से लोगों की मृत्यु की खबर आ रही थी, और खासतौर तौर पे जब कि पूरी जो मैं बात करूं साइंस की, इसके ऊपर लगा है कि आखिरकार हुआ क्या है। क्या वहां पे किसी प्रकार का कोई वायरस है, जिस प्रकार से चर्चाओं में भी चल रहा है। एफएसएल की टीम से आई थी, लखनऊ से आई थी, पीजीआई चंडीगढ़ से आई है, लेकिन फिर भी किसी बात की कोई जानकारी जो है वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन आज ये एक बड़ी डिटेल जो है वो साझा हुई है, वो आपके साथ भी साझा करेंगे, और जिसमें एमएलए वहां के बुदल के इकबाल चौधरी और इसके साथ साथ जीएमसी रजौरी वहां पे बैठ के उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर जानकारी दी है। और अमित शाह ने कल ही जो है गृह मंत्री ने इसके ऊपर एक बड़ी टीम बनाई, उस टीम में इंटर मिनिस्ट्रियल जो है वो रखे। बता दें आपको कि जो 3 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम कंसिस्ट है, उसमें से एक्सपर्ट जो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के जो हैं वो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो 4 मिनिस्ट्रियों के जो टीम बनी है, ये जो है एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे, जो एनिमल हस्बेंड्री से होंगे और फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लैब से होंगे। इन सारी चीजों के ऊपर 19 तारीख को आज वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इन सब ने बातचीत करनी है, और इसी बीच एक बड़ी प्रेस वार्ता जो है वहां से आ रही है, जहां पे रजौरी में इन सारी चीजों के ऊपर जानकारी रखी है। मैं आपके साथ वो चीजें जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पहली मर्तबा ऑफिशियली जो है इसके ऊपर बात रखी जा रही है कि किस वजह से मिस्टीरियस तरीके से वहां से लोगों की जान गई है और जान जा रही है। इनफैक्ट एक टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन जो है उसका जो है जिक्र बार बार किया जा रहा है। क्या डिटेल है आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। गया है। पहले की एक आइसोलेटेड केस फूड पॉइजनिंग का लग रहा था, या पॉइजनिंग इन फूड, और 12 तारीख को मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। उस दिन से लेके आज दिन तक की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी कार्रवाई हुई है, मैं तो ऑलरेडी मीडिया को बता चुका हूँ। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल साहब जीएमसी रजौरी यहाँ पे मौजूद है, ये पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या कहाँ से टीम आई है, क्या क्या टेस्ट हुए हैं और क्या क्या रिपोर्ट आई है, क्योंकि पब्लिक को अवेयर करना, क्योंकि हर तरफ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी जो ब्रीफिंग देंगे एमएलए बुद्दल बोल रहे थे। थैंक यू एमएलए इकबाल आज चौधरी यहाँ बुधाल विलेज में जीएमसी आप लोगों के बीच में एमएलए साहब के साथ बैठ के मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फैल सके एक दूसरे से। जो अभी तक हमारी रिपोर्ट्स आई, ये मैं अपने बलबूते पे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अभी कोई इन्फेक्टिव चीज ऐसी कोई नहीं आई, तो आम पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं। सेकंड, ये बात बता रहा कि ये जो हमारी सरकार ने जब से ये केस आया, देखिए जब पहला केस आया, दूसरा आया, तो जैसे एमएलए साहब ने भी बताया कि ये फूड पॉइजनिंग लगा, कि जैसे कोई फूड पॉइजन तो नॉर्मल उसको एज ए नॉर्मल लिया। लेकिन जब उनकी हालत बड़ी जल्दी से बिगड़ी, तो हमने सीटी स्कैन, जो रजौरी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन किया, तो उनके दिमाग के अंदर सोजिश पाई गई। तो हमने फौरी तौर पर उनको एमआरआई और जो करने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। एक बात तो अभी तक क्लियर है, जो देखिए सरकार ने, एमएलए साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूरी जान लगाई। तो पूरे हिंदुस्तान के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आप पीजीआई चंडीगढ़ ले लीजिए, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले लीजिए, आप टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले लीजिए, कोई आईसीएमआर का इदारा ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे एक टीम यहाँ पे नहीं आई। और हर टीम एक पर्पज के लिए आई, हर टीम का एक पर्पज था। एनआईवी टीम पुणे से जो आई थी वो वायरस खोज रही थी, पीजीआई की टीम वायरस बैक्टीरिया खोज रही थी, जो लखनऊ की टीम है वो कोई ऐसा कोई जहरीला तत्व अगर खाने में
है तो वो खोजिए। सो हर जो आपके पास टीम्स आई हैं वो हर एक मोटिव के साथ आई हैं। मोटिव उनका बड़ा क्लियर था, हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि हमें करना क्या और हम चाहते क्या है। अब जब ये तीसरी बार भी एपिसोड हुआ तो अभी तक पोजीशन काफी कुछ क्लियर हो चुकी है हमारे मेडिकली। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। तो ये किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। ऐसे बातें चल रही थी शायद वायरस है। उनके सैंपल्स में कुछ जहरीले तत्व पाए गए। जो रिपोर्ट है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है न्यूरोटॉक्सिन। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे दिमाग को डैमेज करता है। तो जो हमारे इंसानी शरीर है इसमें एक दिमाग ऐसा होता है, ये इंजन है आपकी गाड़ी का, रेल का इंजन है हमारा। तो ये पूरा हमारा शरीर को चलाता है। और इस जो इंजन में एक अलग अलग से प्लग सॉकेट होते हैं, और जो एक पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, और एक होता है जो हमारे लंग्स को चलाता है और हमारे लिम्स को चलाता है। तो ये देखने में पाया गया कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर को चलाता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो हमारे सिटी स्कैन जो राजौरी में किए और जो MRI जम्मू में हुए, उन सब में एक फाइंडिंग सारे केसेस में आई है, कॉमन फाइंडिंग इन ऑल केसेस, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक जैसी फाइंडिंग, जितने भी लोग बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, एक जैसी फाइंडिंग, दैट मीन्स एक ही कोई ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है या कोई ऐसी चीज है जो एक ही जगह जाके दिमाग के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब वो दिमाग का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो हार्ट बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, और बचाने में आदमी को बड़ा मुश्किल आता है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जैसे MLA साहब से भी, अभी जावेद साहब से भी मेरी बात हो रही थी, कि लोगों में ये एक है कि कोई 4 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 2 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 7 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 10 दिन में बीमार हो रहा है। तो उसका भी हमारे पास एक कि जब हमने ये ढूंढ लिया, जब हमने हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये खोज लिया कि ये कोई ऐसी चीज है जो दिमाग को जाके दिमाग के उस हिस्से को तबाह कर रही है। तो अब जब दिमाग होता है ना, तो दिमाग कुदरत ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, तो इसको कवर किया। तभी तो ये खोपड़ी हमारी सबसे सख्त होती है, सबसे सख्त। और इस खोपड़ी के अंदर एक और लेयर होती है, जैसे आप घर में दीवार बनाते हैं, तो दीवार के उस पार अलग है और इस पार अलग है। तो हमारे दिमाग और खोपड़ी के बीच में एक और दीवार होती है। ये बाहर से जो देख रहे हो हड्डी है, इसके अंदर खोपड़ी है जिसको ब्रेन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और दीवार है, उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कोई भी चीज जब हम खाते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए उसको वो दीवार क्रॉस करनी है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कोई 72 घंटे में ज्यादा सीरियस हो गया, कोई 4 दिन में हुआ, कोई 8 दिन में हुआ, कोई 10 दिन में हुआ। अब दीवार आपने बनाई है, अब कोई बंदा करता है कि यार मिट्टी की दीवार बना देता है, कोई करता है ईंटों की दीवार बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की मजबूत सरिया डाल डाल के दीवार बनाता है। तो ये दीवार कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है वो जो जहरीला तत्व है दिमाग में कितनी जल्दी से घुसेगा। अगर वो दीवार कमजोर है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बताया जा रहा है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात रखी गई है कि न्यूरोटॉक्सिन की वजह से हुआ है, और उसमें भी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मेडिकली जो जिस हिसाब से फिट है उसी हिसाब से जो है उसमें बदलाव आ रहा है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है बात रखी गई है। 48-72 घंटे में घुस रही है और वो दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है और आदमी को बचाया नहीं जाता। किसी की दीवार, ये ब्लड प्रेशर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक बड़ी अपडेट भी इनकी तरफ से दी जाएगी, खासकर राजौरी के लोगों के लिए। किसी की तो बड़ी मजबूत है, उसको लगता है 8 दिन लग रहे हैं। तो ये वजह जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टरों ने खोजी है कि वक्त में क्यों है। अगर भाई एक ही चीज सबने खाई है, एक ही टाइम पे खाई है, तो सभी 48-72 घंटे में क्यों नहीं ज्यादा बीमार होंगे। तो उसका भी रीजन हमारे साइंटिस्ट ने खोज लिया, पता कर लिया कि ये जो भी एजेंट है, अभी हम एजेंट ही बोलेंगे इसको, जो भी एजेंट या टॉक्सिन है या जहरीली तत्व है, वो दिमाग में जाता है और जैसे वो दिमाग में उस स्टेशन को तबाह कर देता है जिससे वो सिस्टम चलता है, और आदमी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल। जब गाड़ी का इंजन ही फेल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। इसलिए आज MLA साहब के भी कहने पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिन से कहने पे, आज हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स भेजे। हमारे CMO साहब ने बड़ा काम किया यहाँ पे, डॉक्टर मनोहर रैना, इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़े ज्यादा इन्होंने किया। तो आज हम इनको थोड़ा आर्गुमेंट करने के लिए आए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज हमें ये था कि जितने परिवार, 3 परिवार जो इन्वॉल्व हुए हैं, इनमें जो इनके बाकी सदस्य हैं, उनको मेडिकल कॉलेज के 5-6 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम है, CMO साहब से बात की, इन्होंने पूरा सहयोग दिया।
तो ये खुद भी आए आज टीम के साथ, तो उनका एक क्लिनिकल चेकअप होगा, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं आज। ये सैंपल कलेक्शन के लिए नहीं है, आज सैंपल भी लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ आने का पर्पज सैंपल नहीं, आज आने का मतलब फिजिकली डॉक्टर को लाना कि वो क्लिनिकली पेशेंट जो बचे हुए लोग हैं उनको देखे, और किसी में भी थोड़ा सा भी दिखाई देता है तो उसको हम जरूरी ले जाए, सीटी स्कैन जरूर करें, ताकि अगर दिमाग में अगर सोजिश आ रही है वो जल्द से जल्द, क्योंकि पेशेंट जब यहाँ से हमारे पास आता है तो उसका दिमाग ऑलरेडी वो अंदर से खत्म हो चुका होता है, तो उसमें वो डिले होता है बहुत। तो आज हमारा एक पर्पज था उस डिले को खत्म किया जाए। आज मेडिकल कॉलेज ही बुधाल आए और जो उस परिवार के सदस्य हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे कि उनमें कोई ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम है तो उन्हें जल्दी से जल्दी पता चले। सर, आपने न्यूरोटॉक्सिन की बात की, तो आपने सुना कि जो डिटेल है वो सारी साझा कर दी गई है, और न्यूरोटॉक्सिन की वजह से इतना खतरनाक पदार्थ है कि जो दिमाग के ऊपर असर करता है, और उसके बाद चाहे फिर 1 हफ्ता हो 2 हफ्ते हो, उसके बाद जो है वो जान लेके ही काम कर रहा है। लेकिन हालांकि जीएमसी रजौरी ने डॉक्टर साहब ने बताया कि उन सबका सिटी स्कैन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इनका सिटी स्कैन होगा, और उन 3-4 परिवार जो इसमें शामिल है अब उनका सारा क्लिनिकल टेस्ट होगा। हालांकि इसका संज्ञान जो है अमित शाह जी ने खुद कल लिया था, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई है वो आज पहुंच रही थी। और पहले ये लोग सिटी स्कैन करवाने हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन आज क्लिनिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल वहां पे पहुंचा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है जिस प्रकार से जीएमसी रजौरी ने बताया। कोई वायरस नहीं है, न्यूरोटॉक्सिन की वजह से हो रहा है, यानी कि जहरीले पदार्थ से, और वो असर अपने हिसाब से दिखा रहा है टाइम बी टाइम। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।